अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद सुल्तान है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंसेंट फॉर्म क्या होता है और इन्फॉर्म्ड क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि कंसेंट फॉर्म वो होता है या कंसेंट ये होता है कि जब हम किसी क्लाइंट को बताएं कि भाई हम आपका ट्रीटमेंट करने लगें, तो क्या आप इस चीज़ पे एग्री करते हो कि हम आपका ट्रीटमेंट करें? तो वो कहते हैं हाँ, तो ये सिंपली एक कंसेंट होता है। इन्फॉर्म्ड का मतलब ये होता है कि उसको तमाम प्रोसेस के बारे में हम इन्फॉर्म करें, कि उसको पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस में क्या क्या होगा, किन किन मराहिल से मुझे गुजरना होगा और आखिर में मुझे क्या क्या मतलब कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनको मैंने फॉलो करना होगा, जिससे उसके इलाज में बेहतरी आ सके और हम उसका इलाज अच्छी तरीके से कर सकें। और अगर उसको कोई एतराज़ हो किसी मरहले पर तो वो पहले से ही उसका बता दे, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सके, क्वेश्चन नहीं है तो उसको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे कैसे चलना है। क्योंकि नफ्सियात का जो ट्रीटमेंट होता है इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी तरीक़ाकार से। यहाँ पर आपने रवायती तौर पर पेशेंट को सबके सामने बिठाना नहीं होता, सबके सामने आपने उससे चीज़ें नहीं करनी होती, और रवायती तौर पर ऐसी चीज़ें होती भी नहीं हैं कि जो उसकी जिस्मानी एतबार से हों, जैसे कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, हमने वो नहीं करना होता। हमने उसकी सोशल ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी, सोचें, तमाम चीज़ें पूछनी होती हैं। तो इसलिए कहीं पर वो कुछ माइंड भी कर सकता है या ना भी बताना चाहे तो उसको ये पूरा हक हासिल होता है कि वो ना बताए, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि जी कि ये चीज़ें मेरे इलाज के बारे में हैं, तो इसलिए वो मुझे बताना चाहिए या मुझे पता होना चाहिए कि मुझसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं कोर्स करवा रहा हूँ जिसका नाम है CCP यानी कि सर्टिफिकेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इसका सबसे अहम कंपोनेंट ये है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने पेशेंट देखने होते हैं और उन पेशेंट्स को देखते हुए उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि हमारा माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा एक एक्सपोजर हो चुका है इस हवाले से और काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के हवाले से। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के हवाले से बहुत सारे तजर्बात से भी गुजरा हूँ मैं, और उन तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी डेवलप किया है, जो कि अभी CCP में ही हम इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जब कोई बंदा या बंदी हमसे रब्ता करते हैं बतौर हमारे ऑनलाइन, तो फिर हमें उनको ऑटोमेटिकली पहले जवाब मिलता है, फिर उसके बाद हम उनको साथ में मतलब कि मैं खुद उसको एनालाइज करता हूँ कि उनको प्रॉब्लम क्या है, और फिर उनको एक इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म भी भेजता हूँ जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब इंग्लिश वाला तो शायद ही कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू वाला तकरीबन लोग पढ़ लेते हैं, तो इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग भी उसमें इजी रहती है और उसको हम मज़ीद एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है जो हमारे पास इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म है, तो ये आप लोग भी देख लीजिएगा। आप लोग भी जो साइकोलॉजिस्ट हो वो इस तरह से बना सकते हैं अपने लिए, और जो लोग जो कि इलाज हासिल करना चाह रहे हैं वो इसको देख के ये अंडरस्टैंड कर लें कि हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं हमारी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग है, देखें, नफ्सियाती इलाज के लिए रजामंदी का इज़हारनामा, कि आप इज़हार कर रहे हैं या इकरार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़्ज़ज़, आगे उस क्लाइंट का नाम होता है। आपसे दरख्वास्त की जाती है कि नीचे दी गई मालूमात को पढ़ें, इससे मुतफिक हों तो इस फॉर्म के आखिर में दस्तखत कीजिए। आपके दस्तखत से ज़ाहिर होगा कि आप हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं और इलाज की तरीक़ाकार से रजामंदी का इकरार करते हैं। मैं आपको हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज में खुश आमदीद कहता हूँ। हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज यानी कि हेल्प्स कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 16 XIX 2017 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कॉर्पोरेट यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर 0152246 है। ये डॉक्यूमेंट आपके और हमारे माबैन एक मुआहदा है जो कि इंतहाई अहम मालूमात पर मुश्तमिल है, जिसको पढ़ना और समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो ये फिर आप मालूमात सारी पढ़ लें, जिसमें आपको पता होगा कि आपको हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते जाएंगे। फर्दर चलते हैं। यहाँ पर मैंने 9 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हर पॉइंट्स के अलग मकासद हैं। पहले पॉइंट में है थेरेपिस्ट इन ट्रेनिंग। आपको मालूम होगा कि हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बाकी ममालिक से भी काम कर रहे हैं, और इनको पहले से हमने वेरीफाई किया है क्या ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं भी कि नहीं है, ठीक है। और फिर हम इनकी महारतों को मज़ीद बेहतर करने के लिए हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। और जहाँ कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बाकी जैसा कि साइकियाट्रिस्ट या कोई और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे भी मदद लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसके ऊपर पढ़ लें। जैसे कि ये क्लाइंट की तरफ से मुझे इस बात का इल्म है कि हेल्प्स पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मौजूद पाकिस्तानी साइकोलॉजी के तलबा के अलावा गैर मुल्की स्कॉलर्स को भी ट्रेनिंग देता है, जिसके नतीजे में इन साइकोलॉजिस्ट की महारतों में इजाफा होता है। इन ज़ेर तालीम ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट को ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े बाकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं।
इन ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट को जब ज़रूरत पड़े तो ये हमारा केस अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस करते हैं ताकि मेरे मसले को मज़ीद बेहतर अंदाज में डील किया जा सके। ये ज़ेर ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट और इनके सुपरवाइज़र इस बात के पाबंद हैं कि वो मेरी तमाम तर मालूमात को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वफाकी कानून के मुताबिक खुफिया रखें। ये मेरे इल्म में है कि जिस वर्कशॉप के ज़रिए इनकी खदमात हासिल कर रहा हूँ इसको साइकोलॉजिस्ट नवीद सुल्तान सुपरवाइज़ कर रहे हैं और जिस शख्स से ये मेरा इलाज करवाया जा रहा है ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है। नंबर 2, इलाज के लिए रजामंदी। मैं इस इलाज के लिए रजामंद हूँ और हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज के मेंटल हेल्थ के स्टाफ ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट को यह अख्तियार देता हूँ कि वो मेरा इलाज करें और ज़रूरत पड़ने पर मुझसे पूछकर मेरे ख़ानदान जैसा कि वालिदैन, औलाद या बहन भाइयों में से किसी से रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं जो कि मेरे इलाज के लिए ज़रूरी है। मुझे ये पूरा अख्तियार हासिल है कि मैं किसी भी वक्त अपनी थेरेपी के सेशन लेना बंद कर सकता हूँ और मुझ पर हेल्प की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। हंगामी सूरत हाल में क्या होता है? हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज हंगामी सूरत हाल में खिदमत नहीं देता। हम सिर्फ पहले से ली गई अपॉइंटमेंट के तहत ही इलाज फराहम करते हैं। इसलिए अगर आपको हंगामी सूरत हाल का सामना हो तो अपने करीबी सरकारी अस्पताल या सरकारी हेल्पलाइन नंबर यानी कि 15 या 115 पर रब्ता करें या ईदी वेलफेयर सेंटर में जा सकते हैं। इसके अलावा वजारत कौमी सेहत के लैंडलाइन नंबर भी दिया गया है, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है यानी कि तकरीरी कैसे की जाती है? हमें बज़रिए वेब मौसूल होने वाली तकरीरी के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कन्फर्मेशन ईमेल कर दी जाती है। काफ़ी सारे लोगों को जो ईमेल्स आती हैं उनको पता होगा कि उनको हम एक ईमेल सेंड कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये दौरानिया बढ़ भी सकता है जैसा कि मजहबी, रवायती त्यौहार, पब्लिक हॉलीडेज़ या पहले से मौजूद अपॉइंटमेंट का ज़्यादा हो जाना, लेकिन हमारा अमला आपको तरजीह बुनियादों पर बज़रिए ईमेल आगाह करता है कि आपको किस तारीख और किस वक्त कौन सा साइकोलॉजिस्ट डील करेगा। इसी ईमेल में साइकोलॉजिस्ट का नाम, मोबाइल नंबर और इसका ट्रेनिंग कोड या एम्प्लॉयमेंट कोड आपको बता दिया जाता है। हमारे साइकोलॉजिस्ट पहले से ही वेरीफाइड होते हैं। इनकी तालीमी इसनाद और मुतल्लिका तालीमी सर्टिफिकेट्स की तस्दीक के बाद ही इनको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि साइकोलॉजिस्ट से किसी ज़ाती नौइयत के सवालात पूछने से इज्तनाब करें। अलबत्ता साइकोलॉजिस्ट आपके मसले के मुतालिक आपकी मालूमात सिर्फ इलाज के मकासद के लिए ले सकते हैं। यानी कि साइकोलॉजिस्ट जब आपसे कोई बात पूछे तो आप उससे पूछ भी सकते हैं कि भाई इस बात का मेरे इलाज से क्या ताल्लुक़ है, तो वो आपको बताएगा। इसलिए आप हमारे साइकोलॉजिस्ट के साथ तावन करें। बिलफर्ज आप सेशन के दौरान किसी भी मरहले पर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं या गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करें तो पहले हमारे इस ईमेल एड्रेस पर हेल्थ इंतज़ामिया को इतला दें। अगर साइकोलॉजिस्ट तब्दील करना चाहें तो भी इसी ईमेल पर दरख्वास्त दी जा सकती है। हो सकता है आप किसी साइकोलॉजिस्ट से अनकम्फर्ट फील ना करें क्योंकि ये एक ऑनलाइन सर्विस है, इसलिए मोबाइल कॉल पर आने वाले अखराजात आप खुद अदा करते हैं। आपको दिए गए वक्त पर अगर आप 10 मिनट तक रब्ता करने से कासिर रहते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट मनसूख तस्वर की जाती है और आइंदा दोबारा आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। हो सकता है इस बार आपका साइकोलॉजिस्ट वो ना हो जो पहले से था। अलबत्ता जो साइकोलॉजिस्ट अगर आपके पहले सेशन ले रहा है वही होगा क्योंकि आपने मालूमात उससे शेयर कर दी है। अगर किसी किस्म की मालूमात का तबादला नहीं हुआ, इनिशियल इंटरव्यू नहीं हुआ तो फिर साइकोलॉजिस्ट हम चेंज कर देंगे। और अच्छा, अगर आपको साइकोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट का बता देता है कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट है, SMS करता है कि आप के अपॉइंटमेंट है मेरे साथ, तो वो भी ठीक है। अगर नहीं भी करता तो भी ठीक है, वो इस चीज़ का बाउंड नहीं है कि वो आपको बताए कि भाई अपॉइंटमेंट आओ, क्योंकि ऑलरेडी आपको हमने इन्फॉर्मेशन पूरा पैक जो है ना वो आपको शेयर किया हुआ होता है बज़रिया ईमेल। अच्छा, तनसीख इलाज, अगर आपको इलाज को मनसूख करना चाहें तो हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज इस बात का मजाज है कि वो आपका इलाज आपकी तरफ से की गई किसी भी लापरवाही, गैर ज़रूरी सवालात जिनका ताल्लुक इलाज से ना हो, दौरान सेशन गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना, साइकोलॉजिस्ट की तरफ से दी गई सरगर्मियाँ ना करना या फिर हमारे अमले या ट्रेनिंग्स को किसी भी लिहाज से हरासा करना आपके सेशन को कबल अज़ वक्त मनसूखी की वजह बन सकता है। अगर क्लाइंट की तरफ से ऑनलाइन जुराइम या हरासमेंट की गई हो तो इसे वफाकी कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। और जब हम आपका इलाज तनसीख करेंगे, मनसूख करेंगे, तो आपको हम एक ईमेल भी भेज देते हैं कि भाई आपका इलाज जब हमारे पास मज़ीद नहीं रहा, अब आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो। वैसे हम 3 मंथ तक एक पेशेंट को एक्टिव रखते हैं। अगर आपको ईमेल नहीं आया हुआ इलाज तनसीख होने का तो इसका मतलब ये कि आप हमारे एक्टिव क्लाइंट हो। रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं? साइकोलॉजिस्ट आपकी तमाम तर मालूमात को खुफिया रखने का पाबंद है, लेकिन मजमूई तौर पर बगैर नाम बताए मुफाद आमा की खातर और अपने अदारे की माहाना, सालाना या सरगर्मियों की रिपोर्ट्स बनाने के लिए डेटा इस्तेमाल किया जाएगा।
जो बाद आज़ा रिसर्च के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़ीस की अदायगी, यहाँ पर आप याद रखें कि आपको फ़ीस वगैरह अदा करनी होती है, लेकिन अभी ये जो कोर्स हम करवा रहे हैं इसमें आपको कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाती। अलबत्ता अगर कहीं साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़े तो आपको फिर उसके लिए साइकेट्रिस्ट की फ़ीस और मेडिसिन के जो चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजदारी यहाँ पर बहुत अहम चीज़ है कि साइकोलॉजिस्ट आपसे कोई गैर ज़रूरी मालूमात नहीं लेता और ना ही आपको इस तरह की ना ही आप उससे पूछने के मजाज हैं। हाँ, अलबत्ता कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़रूरत पड़ जाए तो वो पहले आपको बताएगा कि भाई मैं आपसे इस तरह की मालूमात लेना चाहता हूँ, तो क्या आप हमें वो कर सकते हो, दे सकते हो। तो अगर देखो, अगर एक और चीज़ कि आपकी जो मालूमात है वो हम किसी और से शेयर करने के मजाज नहीं है। अगर शेयर करते हैं साइकोलॉजिस्ट या कोई मतलब कि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट या सुपरवाइज़र या साइकेट्रिस्ट के साथ ही ये ताल्लुक़ होता है तो वो फिर कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके हम थोड़ी बहुत वो चीज़ें हैं कि किन हालात में आपकी जो मालूमात है वो शेयर की जा सकती है। तो जैसा कि ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट अपने सुपरवाइज़र के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे प्रोफेशनल के साथ हम अगर कोई उससे मदद लेना चाहें तो फिर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नाम नहीं बताते उसको, लेकिन हम कहते हैं किस तरह की चीज़ है, मालूमात है, जैसे साइकेट्रिस्ट तो हमें बताएं कि इसका हम क्या करें, तो वो फिर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। आपको जानते हैं जैसा कि हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज ज़हनी सेहत का बातिमाद इदारा है, हम इस बात के पाबंद है कि आपकी तमाम तर मालूमात की हिफाजत यकीनी बनाएं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपको अगर कोई ईमेल या कॉल वगैरह करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी तमाम तर जो मालूमात है उस बंदे को भी पता है, और साइकोलॉजिस्ट इस बात के मजाज हैं और इस चीज़ का वो मतलब कि वो किसी किस्म की भी मालूमात किसी से शेयर ना करें। अगर गलती से भी उनसे कोई मालूमात शेयर हो जाती है तो वफाकी कवानीन के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे, ठीक है। पहले मैं खुद करूँगा, अगर आपको उस चीज़ का इशू आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मज़ीद वजूहात भी हो सकती हैं जिसमें हम आपकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो होते हैं सरकारी इदारों को दे सकते हैं, जैसे कि कोई अदालती कार्रवाई, खुदा ना खास्ता इलाज के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो वो हमसे पूछते हैं कि भाई ये पेशेंट तो आपके साथ कांटेक्ट में था, ज़रा हमें बताओ कि ये क्या चक्कर था। तो हम वहाँ पर थोड़ी बहुत मालूमात हम देने के मजाज हैं ताकि आपकी बेहतरी या आपके ख़ानदान वालों को मज़ीद किसी किस्म का सामना ना करना पड़े, मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर आप किसी गैर कानूनी किस्म की सरगर्मियों में या किसी तरह से भी हमारे साइकोलॉजिस्ट को आप नॉन फार्मल तरीक़ों से या इनफार्मल तरीक़ों से रब्ता करते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो हो सकता है कि फिर अगर वो इस चीज़ को कहे कि ये बंदा या बंदी मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो फिर आपके खिलाफ कानून के तहत जो हैं रिपोर्ट्स वगैरह दर्ज करवाई जा सकती हैं। अच्छा, अद्वियात के मुतालिक हमारी बहुत अहम पॉलिसी है क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इदारा साइकोलॉजी के मुतालिक है जिसमें मरीज़ का इलाज मेडिकल एतबार से नहीं किया जाता। अलबत्ता वो अफराद या केसेस जिनको साइकेट्रिस्ट की खिदमात की ज़रूरत पड़ जाएँ तो हम सिर्फ अपने वेरीफाइड साइकेट्रिस्ट जिनको हम जानते हैं से मरीज़ के मेडिकल पहलुओं का मुआयना करवाते हैं, और ये साइकेट्रिस्ट इस बात के पाबंद होते हैं कि वो मरीज़ के केस के मुतालिक साइकोलॉजिस्ट को आगाह करें और साइकोट्रोपिक्स यानी कि नफ्सियात के अद्वियात का रेशनल दें जिससे इन अद्वियात के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर भी बहस की जाए और अद्वियात इतनी ही मकदार में दी जाएँ जितनी कि थेरेपी सेशंस में ज़रूरत हो। इसलिए मरीज़ अपनी मर्ज़ी से किसी किस्म की डिमांड नहीं कर सकता, और आपको पता है कि ये सिर्फ हम अपने इलाज की ड्यूरेशन तक ही दे सकते हैं, उसके हट के नहीं दे सकते ताकि हमें पता हो कि क्या चीज़ें हो रही हैं। 18 साल से कम उम्र अफराद को साइकेट्रिस्ट मेडिसिन नहीं दे सकते। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो फिर पूरा रेशनल देंगे या फिर उनको सरकारी अस्पताल में रेफ़र करेंगे। फिर उसके बाद आप जब अद्वियात प्रेस्क्राइब करनी होंगी तो आप चाहे जिस एज के भी हों, आपके अपने घर वालों में से कोई एक आध बंदा लाजमी आपके साथ होगा कि वो जो बताएगा कि वाकई यार इसको मेडिसिन की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं। मरीज़ मकर्रा मकदार से अद्वियात ज़्यादा नहीं खरीद सकता, और डॉक्टर की हिदायत के बगैर अगर आप कोई मेडिसिन लेंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। और 18 साल से कम उम्र अफराद वैसे भी अगर नफ्सियाती इलाज के लिए रब्ता करते हैं तो उनके फैमिली मेम्बर का लाजमी होता है हमसे रब्ता करना, जो उनको बताएगा कि हमें बताएगा कि ये मेरा भाई है या बेटा है। केस क्लोजिंग पर आपको एक अलविदा ईमेल कर दी जाती है जिसका मतलब ये होता है कि इलाज अब ख़त्म हो चुका है, अब दोबारा अगर आपने रब्ता करना हो तो नए सिरे से अपॉइंटमेंट लेनी होगी। इन तमाम फॉर्म्स पर ये जो फॉर्म है इस फॉर्म पर अपने दस्तखत करके हमें वापस अरसाल कर दें या बजरिया ईमेल इसको पढ़ने और समझने के बाद, क्योंकि बाद में ये ना कहें कि जी हमें समझ नहीं आई थी। इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन की तस्दीक कर दें कि आया आप मुतफिक हैं या नहीं है। नाम मरीज़,
तारीख, फ़ोन नंबर। अगर आप इसको प्रिंट आउट करके साइन करके फिर स्कैन करके अपलोड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अगर ऐसा नहीं करते तो अगर आप हमें ईमेल में ही इसकी तस्दीक कर देते तो फिर भी वेल एंड गुड। मन जानिब हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज। क्योंकि ये कंसेंट फॉर्म मेरी तरफ से है तो इसलिए मैंने अपना नाम नवीद सुल्तान और ऊपर मैंने अपने ओरिजिनल जो साइन है वो करके आपको अरसाल कर देता हूँ। अगर इसके मुतालिक कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मज़ीद अगर कोई बतौर पेशेंट हमसे रब्ता किए हुए है और वो कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट हरगिज़ ना करे, किसी किस्म का भी, वो हमें डायरेक्ट ईमेल करे ताकि हम उसको उसकी प्राइवेसी मेंटेन रखते हुए उसका जवाब दे सकें। अपना ख्याल रखिएगा।